हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी के साथ। रीमा की शादी को 2 साल हो गए थे। मायके से दूर एक अनजाने शहर में उसका घर तो था, लेकिन अपना कोई नहीं था। जब भी सास बहू के ताने सुनती, माँ की गोद और भाई का कंधा याद आता। छोटा भाई करण अभी कॉलेज में था और सुबह उठकर रीमा के कमरे में जाता था, जहाँ कभी उसकी चूड़ियों की खनक से पूरा घर गूंजता था। अब वहाँ सन्नाटा था। माँ अक्सर कहती, तेरी दीदी वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, लेकिन करण जानता था कि दीदी कभी उससे दूर नहीं हो सकती। एक दिन राखी से कुछ दिन पहले रीमा अचानक मैके आ गई। दरवाज़ा खुला तो करण भागा और उससे लिपट गया, लेकिन कुछ तो था जो बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरा बूझा था और हाथों में टूटी हुई चूड़ियाँ। करण ने धीरे से उसका हाथ थामा और पूछा, दीदी ये चूड़ियाँ कैसे टूटी? रीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर बस यूं ही काम करते हुए। पर करण की नज़रें झूठ नहीं पहचानती थीं। उसी रात उसने माँ से बात की। कुछ नहीं बताया गया, बस यही कहा गया कि शादी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। लेकिन करण की रात करवटों में बीती। अगली सुबह वो जल्दी उठा और बाजार चला गया। अपनी पॉकेट मनी से एक सुंदर सी लाल चूड़ियों की जोड़ी खरीदी, वही जो दीदी की शादी में वो खुद चुनकर लाया था। चूड़ियों को रेशमी कपड़े में लपेटकर रीमा के तकिए के पास रख दिया। जब रीमा उठी, उसने चूड़ियाँ देखी। एक चिट्ठी भी थी। दीदी ये सिर्फ कांच की चूड़ियाँ नहीं, ये तुम्हारी मुस्कान की झंकार हैं। जब तुम हंसती हो तो ये बजती हैं, और जब ये टूटती हैं तो मेरा दिल भी टूटता है। अब चाहे जो हो जाए, तुम्हारे हाथ में हमेशा नई चूड़ियाँ रहेंगी, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मेरी जिम्मेदारी है। रीमा की आंखों में आंसू गिरने लगे, लेकिन बस इस बार दर्द के नहीं, प्यार के थे। उसने करण को गले लगाते हुए कहा, मुझे दुनिया के सबसे अच्छे भाई की चूड़ियाँ मिली हैं, अब और कुछ नहीं चाहिए। रीमा की शादी को 2 साल हो गए। उसके मैके से विदा होने के बाद जब घर में सब कुछ बदल गया था, जहाँ पहले उसकी हंसी गूंजा करती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। माँ अक्सर उसकी तस्वीर देखती और आंखें नम कर लेती, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी कमी करण को खलती थी। करण अभी कॉलेज में था, दिन भर पढ़ाई करता, लेकिन रात को रीमा की पुरानी अलमारी खोलकर उसकी बचपन की चीज़ें देखता। वो स्लेट, वो बॉल पेन जो रीमा ने कभी उसे इनाम में दिया था, और वो पुरानी चूड़ियाँ जिनकी खनक अब यादें रह गई थी। राखी आने वाली थी। करण रोज राखी आता देखता, उम्मीद करता कि दीदी का खत या राखी आएगी, लेकिन इस बार न खत आया न कोई फ़ोन। फिर एक दिन दोपहर की गर्मी में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। करण भाग कर गया, दरवाज़ा खोला और सामने दीदी को देखकर एक पल को सब कुछ भूल गया। लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे को गौर से देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रीमा का चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथों में टूटी हुई चूड़ियाँ। उसकी बाहों पर हल्के से नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर छोड़ा हो। करण ने कुछ नहीं कहा, बस दीदी का बैग लिया और चुपचाप अंदर ले गया। रात को खाना खाते हुए सब शांत थे। माँ ने हल्के स्वर में पूछा, सब ठीक है ना वहाँ? रीमा ने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन उसकी झुकी हुई नज़रें सब बयां कर रही थीं। करण कुछ बोलना चाहता था, लेकिन खुद को रोक गया। रात को जब रीमा सो रही थी, करण चुपचाप उसके कमरे में गया। तकिए के पास रखी टूटी चूड़ियाँ देखी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मन ही मन कसम खाई, मेरी दीदी फिर कभी टूटेगी नहीं दिखेगी। अगली सुबह वो जल्दी उठ गया, अपनी गुल्लक तोड़ी जो सालों से बचाई थी। बाजार गया, दुकान की खाक छान डाली। आखिरकार उसे वही डिजाइन की लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ मिली, जैसे दीदी की शादी में उसने खुद पसंद की। वो चूड़ियाँ उसने रेशमी कपड़े में लपेटी और एक चिट्ठी लिखी, मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ सह रही हो, शायद इसलिए भी नहीं बताती कि मैं परेशान न हो जाऊँ। पर याद है जब मैं छोटा था और गिरकर रोता था, तो तुम कहती थी तू मेरा शेर है, रोता नहीं। आज तुम्हारी बारी है दीदी, अब तुम रोना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा छोटा शेर बड़ा हो गया है। ये चूड़ियाँ नहीं, लेकिन उनमें जो सारी बातें बसी हैं जो तुमने मुझसे सिखाई थी, सहन करना, मुस्कुराना और कभी हार न मानना। अब चाहे जो हो जाए, तुम्हारे हाथों में हमेशा चूड़ियाँ खनकेगी, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा करण। रीमा ने चिट्ठी पढ़ी, चूड़ियाँ हाथों में पहनी और आईने में खुद को देखा।
पहली बार उसे लगा जैसे उसके टूटे सपनों को किसी ने फिर से जोड़ा है। उसने करण को गले लगाया और बस एक ही शब्द कहा, मुझे तुम पर फ़क्र है करण। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर लड़की को ऐसा भाई चाहिए जो सिर्फ उसकी राखी बांधने का इंतज़ार न करे, बल्कि उसकी खामोशियाँ भी पढ़ ले। कभी कभी टूटे कांच से ज़्यादा मजबूत होती हैं। कभी कभी एक छोटा सा इशारा एक टूटी चूड़ी की जगह नई उम्मीद दे सकता है। भाई बहन का रिश्ता खून का नहीं, भावनाओं का होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।